जय श्री राम सभी लोगों को। और आज एकादशी, उत्पन्ना एकादशी के मौके पर एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जो मुझे बहुत पसंद है। विष्णु स्तुति के लिए हम करते हैं। वो है शांताकारं भुजंग शयनम। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम। विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगं। मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात शांताकारम मतलब कि जो हमारे विष्णु जी हैं उनका अस्तित्व शांति स्वरूप है। भुजंग शयनम जो भुजंग की सैया पर लेटे हुए हैं, विराजमान हैं। जिस तरीके से शेषनाग अपनी अनंतता को दिखाता है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो हमारे विष्णु जी का स्वरूप है वो अनंत है। पद्मनाभम उनकी नाभि से निकला हुआ जो कमल है, जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, वो इस सृष्टि के रचना का प्रतीक है। सुरेशम मतलब जो देवों के देव हैं तथा देवों के संरक्षक और मार्गदर्शक हैं। विश्वाधारम जो विश्व के आधार हैं, मतलब कि पूरा विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति उनसे हुई है। गगन सदृशम मतलब जिस तरीके से आकाश हर जगह व्याप्त है, उसी तरीके से उनका जो स्वरूप है वो सर्वव्यापक है। मेघवर्णम जो बादलों के जैसे वर्ण वाले रहस्यमयी और सुंदर स्वरूप वाले हैं। शुभांगम जिनका एक अंग, प्रत्येक अंग शुभता का प्रतीक है और जो इस सृष्टि को सौंदर्य और शुभता प्रदान करता है। लक्ष्मीकांतम जो हमारी लक्ष्मी मैया के पति हैं और जो धन, सौंदर्य और शुभता प्रदान करते हैं। कमल नयनम जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाते हैं। योगी ध्यान गम्यम मतलब जिनका साक्षात्कार योगी अपनी साधना से, ध्यान से प्राप्त करते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरम ऐसे ही प्रभु श्री विष्णु हम आपकी वंदना करते हैं और आप इस जन्म मृत्यु के तथा इस भौतिक संसार के हर भय से मुक्त कर देने वाले आपका हम वंदन करते हैं। सर्वलोकैकनाथम जो सारे लोकों के स्वामी हैं, ऐसे विष्णु जी की स्तुति हम इस मंत्र को अर्पित करते हुए हर एकादशी के दिन कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी एक बार क्यों मनाई जाती है, हो सकता है हम में से बहुतों को पता हो, बहुतों को ना पता हो, तो मैं यहाँ पर बस शेयर करना चाहूँगी कि एकादशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक मूर नामक राक्षस था जो इंद्र देवताओं को परास्त कर चुका था। सब देवताओं पर वहाँ पे विजयी हो गया था।
तो इंद्र जी अपनी रक्षा के लिए पहले शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने कहा कि इस समस्या के लिए आप विष्णु जी के पास जाइए। तब इंद्र सभी देवताओं के संग वहाँ पर विष्णु जी के पास पहुँचे। जब विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी स्वयं उनके साथ गए मूर से लड़ने के लिए। जब मूर से लड़ने के लिए गए तो उसने बहुत सारी बहुत देर तक वो जो उनका लड़ाई झगड़ा था वो चलता रहा, युद्ध चलता रहा। फिर वो तो परास्त ही नहीं हो रहा था। अब भगवान की लीला थी, परास्त नहीं हो रहा था। तो भगवान एक जगह गुफा ढूंढ के शयन के लिए चले गए। लीला थी, होनी थी। पीछे पीछे वो मूर भी चला गया गुफा के अंदर। उसने तो यही सोचा होगा ना कि यहाँ नहीं हरा पाए तो गुफा के अंदर क्या हरा पाएंगे। अब वहाँ पे वो आराम कर रहे थे तो मूर ने उनको जब आराम करते हुए देखा तो उन्हें मारने की कोशिश करी। तो उनके ही हृदय से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसने मूर से फिर युद्ध लड़ा। मतलब जो उनकी लड़ाई होती थी वो लड़ी और फिर मूर को उसने परास्त कर दिया। जब विष्णु जी जागे तो विष्णु जी ने कहा, तुमने इसको परास्त कर दिया और मैं नहीं परास्त कर पाया। तो कह रहे हैं, अरे प्रभु, तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु आपकी लीला है, मैं तो आपसे ही उत्पन्न हुई हूँ, आपकी करुणा से ही उत्पन्न हुई हूँ और आप ऐसी लीला कह रहे हैं कि इसको किसने मारा? इसको तो आपने ही मारा है, क्योंकि मैं तो आपके ही स्वरूप से उत्पन्न हुई हूँ। तो वो विष्णु जी की, जैसे कहा जाता ना, एकादशी, एक दासी थी, दासी ही हुई, मतलब उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। तो तब से ये हुआ कि विष्णु जी ने उन्हें कहा कि अब तुम्हारा काम ये रहेगा कि पृथ्वी पे जाने अनजाने जिन भी व्यक्तियों से बहुत पाप हो रहे हो, पाप तो सभी से होते रहते हैं जाने अनजाने, तो उनके पाप को नाश करने के लिए जो भी तुम्हारा एकादशी का व्रत करेगा उसे अपने पापों से मुक्ति मिलेगी तथा वो जीवन में फिर अच्छे कर्मों को, ये नहीं कि आप एकादशी का फास्ट भी ऑब्ज़र्व करें फिर आगे भी अपने पाप कर्मों को बढ़ाते रहें। अगर एकादशी का फास्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आगे जाने अनजाने भी, देखिए जानने में तो पाप करिए ही नहीं, और अनजाने में भी जो घटित हो रहा है उसको भी वहीं पे रोकने का प्रयास करिए और वो रुक ही जाएगा। बस अपने मन को निर्मल करे रहिए। और एकादशी का फास्ट हो सके तो सभी जितने भी हमारे सनातनी धर्म में हैं सारे हिंदू, अक्सर मैंने देखा है मेल फास्ट नहीं ऑब्ज़र्व करते, फीमेल्स ही करती हैं। आप भी करिए, भले ही जो है आपकी वाइफ हैं या माता जी हैं वो रख रही हैं तो उससे आपको क्या कहते हैं, उसके पुण्य मिल जाते हैं, लेकिन होता ये है कि जब आप रखते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और आपके भी जो जाने अनजाने पाप कर्म बन रहे हैं वो रुकेंगे और आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकेंगे। और हमारी बॉडी को साइंटिफिकली डिटॉक्सिफाई करने के लिए महीने में 2 दिन का फास्ट रखना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग का फिज़िकल वर्कआउट है उससे कहीं ज़्यादा तो ऐसे ही खा लेते हैं। तो बेहतर है कि 2 दिन की फास्टिंग करी जाए महीने में, और उसके लिए इतना सुंदर व्रत बनाया गया है जिस उपवास को करने से हम प्रभु से भी जुड़े रहेंगे और हमारी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होगी और प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी रहेगी। तो और जब भी हम एकादशी का फास्ट ऑब्ज़र्व करें तो इस मंत्र को पढ़ लें, अर्थ के साथ विष्णु जी की पूजा स्तुति करें, क्योंकि और ख़ासकर कि शांति वाली सोल, जिनको शांति चाहिए,
उनको तो ये फास्ट ज़रूर ऑब्ज़र्व करना चाहिए। मैं भी पहले नहीं रखती थी, लेकिन जब से मैंने रखना शुरू किया, आप देख ही रहे हैं। पहले भी मैं बहुत सारे फास्ट रखती थी, लेकिन जब से मैंने एकादशी रखना शुरू किया, तब से प्रभु से जो मेरा और कनेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। अद्भुत और प्रेम प्रवाह हो रहा है प्रभु के साथ हमारा। तो आप सभी भी फास्ट ऑब्ज़र्व करिए, अपनी जो भी जाने में कभी भी किसी के लिए पाप ना क्रिएट करिए, और अनजाने में तो जो हो रहा है वो आपको पता चलने लगेगा, धीरे धीरे पता चलने लगता है जब आप हर मिनट अपना कैलकुलेशन करेंगे। सामने वाले के कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, हम सबको सिर्फ स्वयं को सुधारना है, दूसरे को नहीं सुधारना है। कहते हैं ना कि अगर आपको पूरे इन्वायरमेंट को सुधारना है, मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें हमें सबको सुधारना है सपोज़, तो सबसे पहले हम खुद सुधरेंगे, फिर हमें देख देख के सब सुधरने लगेंगे, क्योंकि गलतियां तो हम सब में हैं। फिर सब अपनी अपनी गलतियों को सुधारेंगे, और इस तरीके से जो हमारा परिवार है, परिवार से एक समाज, समाज से एक कह सकते हैं थोड़ा और बड़े लेवल पे जो हमारे सिटीज़ आएंगी, जो भी हमारे कांटेक्ट में आएंगे वो भी, क्योंकि आजकल क्या होता है, हम लोग दूसरे का इवैल्यूएशन करते हैं, बट सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। और परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ भक्ति में नहीं आती, भक्ति में तो भक्ति करने वाले को तो इतनी आती है कि आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन ये है, भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से सबसे बड़ी चीज़ है, परिस्थितियाँ कैसी भी आए, आपके चेहरे का तेज बरकरार रहेगा, आपकी मुस्कान बरकरार रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं ना प्रभु है ना। सोचिए ना, जब परिवार में मम्मी पापा होते हैं ना, वी आर वेरी कूल, हम बढ़िया खुश रहते हैं कि अरे मम्मी पापा है ना, सारी चीज़ें संभाल लेंगे। छोटे होते हैं हम, अभी भी बहुत छोटे हैं, जो भी होगा प्रभु संभाल लेंगे, हम क्यों टेंशन लें भाई, हम क्यों टेंशन लें, प्रभु है ना संभालने के लिए। वो उनसे रास्ता पूछिए, किसी भी दिक्कत में, किसी भी परिस्थिति में, सब कुछ वही करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा ही नहीं होता है। तो बस इसी के साथ मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी एकादशी का फास्ट ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करिए, आइदर मेल आइदर फीमेल, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो। हिंदू सनातनी धर्म में, जैसा मैंने बताया अभी एक अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि अगर आप एकादशी का फास्ट ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं तो वो एक पाप में काउंट होता है। मुझे तो पता ही नहीं था, अभी मुझे आज पता चला। और ना जाने हमने कितनी एकादशी में पहले चावल खा लिए होंगे, क्योंकि मम्मी तो कहती थी ना, बट वही होता है ना कि मम्मी को भी उतना इस बारे में नहीं पता था बहुत सालों तक पहले, बस ये होता था एकादशी है, क्योंकि कोई वैसा नहीं रखता था, कोई बताने वाला एकदम होता नहीं है ना कि रियलिटी में सारी चीज़ें बताए कि क्या इसके रीज़न्स हैं, क्यों रखना चाहिए। क्योंकि हिंदू सनातनी धर्म में एकादशी, जैसे मैंने बताया, पापों को हरने के लिए, बहुत लोग तो जानने में पाप कर रहे हैं तो उनके पापों को काटेगी वो, अगर अपने पापों को सुधारना चाहते हो, हर किसी को पता होता है उसने क्या किया है, एवरीवन नोज़, राइट। और जिन्होंने अनजाने में पाप कर दिए हैं, जैसे मुझे बहुत बार पहले नहीं पता होता था, और मेरे साथ बड़ी चीज़ें थी कि मेरे को फैक्ट चाहिए, लाइक अगर मदर कह रही हैं एकादशी का फास्ट है, चावल नहीं खाना है, तो उसको इतना सभी लोग लाइटली लेते थे घर में, और उनके पास तथ्य नहीं था कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़े संत हैं, मैंने तो उन्हें आज सुना, एंड आई वाज लाइक, बताओ यार, खा लिया इतनी बार, इतने पाप तो ऐसे ही क्रिएट हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 दिन फास्ट ऑब्ज़र्व कर लेंगे, देखिएगा एनर्जीज़ में कहती हूँ ना,
एनर्जीज़ में बहुत चेंजेस आएंगे जब आप फास्ट रखना स्टार्ट करेंगे। फास्ट रखना इन द सेंस, मैंने बताया ना कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम फास्ट नहीं रख पाते हैं। देखिए, खाना तो खाते हैं ना आप, ठीक है, वैसा खाना नहीं खाइए, फलाहारी कर लीजिए, एक दिन फलाहार पे रह लीजिए। बहुत धीरे 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 हैबिट बन जाती है। हैबिट ही होती है जो हम लोग को बनाती है, बिगाड़ती है ना। और मुझे तो इस तरीके से तथ्य दे के बताने वाला कोई नहीं मिला था। मैं आप लोगों को अपने लाइफ से जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करते हुए बता देती हूँ। अभी भी आप जग जाते हैं तो ठीक है, वरना सोते रहिए, किसी दिन आपको भी समझ में आएगा। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, नहीं तो किसी और जन्म में समझ में आता रहेगा। इसका मतलब बिल्कुल यही होता है कि जैसे मैं कहती हूँ कि आध्यात्मिक का मतलब आप सोचें आप मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर हो रहे हैं, नहीं। जब आप आध्यात्मिक हैं तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जब तो बहुत आसान हो जाती हैं, उनको मैनेज करना इज़ लाइक चुटकी बनाना होता है, ठीक है। आपको कभी भी जैसे आप देख रहे हैं ना, मैं फास्ट ऑब्जर्व करी हूँ। मेरी मदर हैं, वो आके मेरे से पूछ भी लेती हैं कुछ खाना है, एंड आई एम लाइक दैट कि मैं तो बिल्कुल नहीं खाना चाहती, लेकिन वो जब आके पूछ लेती हैं तो 2-3 बार जैसे होता है ना मदर लोगों का भाई उनका कि, और मेरी मदर तो लाइक सी इज़ वेरी सेल्फलेस, बिल्कुल ही नहीं है उन्हें। तो कितनी बार आके पूछ लेंगी, अच्छा भूख लगी है, अच्छा भूख लगी। अब उन्हें कौन समझाए, नहीं लगती भाई भूख, लेकिन जब 10 बार आके पूछती हैं तो चलो हाँ अच्छा खा लेते हैं, है ना। मदर लोग तो ऐसे होते हैं, तो चलो खा लेते हैं। एक बार खा लिया है, लेकिन एनर्जी जिस दिन फास्ट ऑब्जर्व करती हूँ मैं, वाह मज़ा आ जाता है। मुझे तो मज़ा आ जाता है, आप लोगों का पता नहीं, है ना। तो फास्ट ऑब्जर्व करिए, और धीरे शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, धीरे धीरे सब बन जाते हैं, है ना। और शुरू में एटलीस्ट ना रखने से तो अच्छा है कि रखिए। अनाज खाना बड़ा पाप होता है, जैसा उन्होंने बताया, और वो कोई छोटे मोटे संत नहीं है, उन्होंने बताया कि आज के दिन जो लोग अनाज खाते हैं वो बहुत बड़ा पाप है। आप सोचिए, ना जानते हुए अनजाने कितने पाप क्रिएट हो जा रहे हैं, और हम सोचते हैं हाँ हमने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को, और एकादशी का फास्ट ऑब्ज़र्व कर सकते हो तो वो आपकी ही लाइफ के लिए अच्छा होगा। आप सब स्टार्ट करिए, अपनी लाइफ की एनर्जीज़ को चेंज करिए, अपने आहार से अपने व्यवहार को और सुंदर बनाते जाइए। मैं भी धीरे धीरे बनाती ही जा रही हूँ अपना व्यवहार आहार से, क्योंकि मुझे तो यही लगता है, मेरी पूरी कैलकुलेशन यही कहती है कि आहार से ही व्यवहार बनता है, और आहार की क्वांटिटी मात्रा से भी बहुत ज़्यादा बार व्यवहार बनता है। तो धन्यवाद। इसी के साथ सभी लोग खुश रहिए, सभी लोगों का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और जय श्री राम।